हम सभी आज प्रभु मिलन के सुनहरे सुखद क्षणों के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी बहुत एकाग्रचित्त होकर अब से, और जब तक बाबा की मुरली चले 3.5 घंटे हो जाते हैं, लगातार प्रभु मिलन का रस प्राप्त करेंगे। युगों से इस मिलन की इंतजार थी। इस मिलन को हम सभी भक्ति में बहुत याद करते थे। भागवत, अनेक पुराण इसके व्याख्यानों से भरे पड़े हैं। भाग्यवान हैं हम सभी जिनको प्रभु मिलन करने का श्रेष्ठ पथ प्राप्त हुआ है। तीसरा नेत्र मिला है उसको देखने का। थोड़ी थोड़ी आज की मुरली और आज का संदेश भी लेकर चलेंगे। याद है आपको, नए बाबा के बहुत सारे बच्चे आए हैं। भारत का प्राचीन राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया है। याद रखेंगे, जो योग में सफल, वो पूरा जीवन हर फील्ड में सफल ही सफल। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो संगम युग पर योग को सहज बना लें, इसका परम सुख प्राप्त करें, पूरा कल्प उनका सुखों में बीतेगा, सहजता में बीतेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आजकल। आप सब जो यहाँ बैठे, उनमें से भी बहुतों के परिवारों में या अपने जीवन में अनेक विघ्न और समस्याएं उभर कर सामने आ रहे हैं। योग बल से हमें उन विकर्मों को नष्ट करना है जिनके कारण वो समस्याएं, रोग, शोक जीवन में आ रहे हैं। एक बात बाबा ने बहुत पहले कही थी, ध्यान देंगे, आजकल वो चालू हो गई है। विकर्मों की समाप्ति कैसे कैसे होगी अंत में, योग बल के अलावा। डिप्रेशन, नींद ना आना, मानसिक रोग, भटकती आत्माओं का प्रकोप जो चालू है। लेकिन एक बात और कही थी, ध्यान से सुनेंगे, टीचर्स बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिखाना है आपको सबको। जन्म लेने में और मृत्यु में ही सबसे ज्यादा कष्ट होता है आत्मा को। इसलिए सबसे ज्यादा विकर्म विनाश इन 2 घटनाओं में होते हैं। लेकिन आगे कहा कि विनाश जैसे ही समीप आएगा, जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म होंगे। ये काम शुरू है। बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं नजर आती। बहुत बच्चे, मेरे अंदाज से 40% जन्म लेने वाले बच्चे इम्मैच्योर जन्म, 9 मास से पहले जन्मते बीमार, कोई डायबिटिक, कोई कैंसर पेशेंट, कोई हार्ट पेशेंट, बच्चे, कोई विकलांग। योग बल से उन आत्माओं के भी विकर्म विनाश करके हमें उनको भी राहत देनी है। बाबा ने कभी 1-2 बार कहा है, अब तो तुम केवल अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए योग करते हो, लेकिन एक समय आएगा तुम्हें दूसरों के विकर्म नष्ट करने होंगे। वो समय आ गया है। योग के बारे में थोड़ी सी बात कह के फिर हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे। योग, हमारा मन ये पिक्चर की भाषा समझता है।
सभी ध्यान देंगे। चित्रों की भाषा, जिसे विजन कहते हैं, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड हो या माइंड हो, वो चित्रों की भाषा समझता है अपनी बुद्धि में। चित्र बनते हैं बुद्धि में। अपनी बुद्धि में चित्र बनाया करें, आत्मा का, परमधाम का, शिव बाबा का, पांचों स्वरूपों का, अपने फरिश्ते स्वरूप का। जितना ये चित्र अच्छा बनेगा उतना ही योग सुंदर होगा। तो चलें आज के प्रभु मिलन के लिए, जिसमें परम सुख है। आज के दिन के बारे में सभी को ये पूर्ण विश्वास हो, अंधविश्वास नहीं, ये रियल विश्वास है कि आज के दिन जो बाबा के मिलन का दिन होता है, बाबा का पूरा ध्यान अपने बच्चों पर होता है। आपने कुछ ही दिन पहले मुरली में सुना होगा, शायद 3-4 दिन पहले ही, बाबा देखता रहता है कि मेरे अष्ट रतन कैसे चल रहे हैं, यानी उनकी क्या स्थिति है। आज के दिन सब पर उसकी नजर रहती है और याद रखेंगे, उसके आह्वान करते ही वो नीचे हमारे पास उपस्थित हो जाते हैं। आज के दिन चारों ओर उसकी डिवाइन एनर्जी फैली रहती है, दिव्य उसका तेज, उसके पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैले रहते हैं। इसलिए प्रभु मिलन में, उसके प्यार में मग्न होना है। आज मैं आपको याद दिला दूं, बाबा का एक महावाक्य जो केवल एक बार आया है, एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। हमें संपूर्ण लाइट मिल चुकी है। हम जानते हैं उस एक के प्यार में मग्न होने से क्या क्या प्राप्तियां होंगी। सारे कलह क्लेश मिट जाएंगे, सारे विघ्न नष्ट होके यहीं पर निरोग काया का अनुभव होगा। भगवान के मिलन के, उसकी मदद के बहुत बहुत सुंदर अनुभव होंगे। सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस समय हम सभी को बाबा की बहुत मदद चाहिए। अधिकार से उसको बुलाएंगे, उसकी बहुत मदद का अनुभव होगा, तुरंत होने लगेगा। सबको ये अनुभव करने हैं अपने जीवन में, बाबा मेरा है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। उसको बुलाओ, अधिकार से मदद के लिए कहें, मदद मिलेगी। रोज अनुभव करना चाहिए। मेरे को तो इसके वंडरफुल अनुभव हैं जीवन के, ऐसे ऐसे अनुभव जहां मेरे से कुछ नहीं होता था, वहां बहुत कुछ करा दिया उसने। रोज के अनुभव हुए। तो हम अपने प्यार में भगवान को बांध लें और उसके प्रेम में अगर मग्न होना है, तो उससे जो प्राप्तियां हमें हुई हैं उन्हें याद किया करें। किससे पूछो शिव बाबा से क्या मिला, कहेंगे सब कुछ मिला। लेकिन क्या क्या मिला, उसकी हमारे पास स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। देखो, बाबा ने हमें ये सुख भरा जीवन दिया। संसार के जीवन को आप सब जानते हैं। सब संसार में रहने वाले बैठे हैं, किसी को किसी बात की चिंता, कहीं कोई टेंशन, कहीं परिवारों में लड़ाई झगड़ा, संपत्तियों के बंटवारों की समस्याएं,
रोग, ला इलाज रोग, मानसिक रोग, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, भय बढ़ता जा रहा है। बाबा ने हमें सुंदर प्रोटेक्शन दी, वो हमारे सिर पर छत्र छाया बन गए हैं। चलें उसके प्यार में कुछ क्षणों के लिए मगन हो जाएं, फील करें ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, उसकी किरणें निरंतर मेरे ऊपर पड़ रही हैं। तो जिनका सवेरे योग नहीं लगता, जिनको सवेरे नींद आती है, उठ नहीं पाते, या कोई भी समस्या अमृत वेले के संबंध में है, सोने से पहले उनकी प्राप्तियों को याद करें। जरा लिख लें अपने पास 10-12 बस। सबसे बड़ी प्राप्ति तो स्वयं भगवान मिल गए, भाग्य विधाता मिल गए, सर्वश्रेष्ठ भाग्य लेकर हमारे पास आए, सबसे बड़ी प्राप्ति। दूसरी चीज, जिस चीज की तलाश थी युगों से, भगवान के अलावा किसी और चीज की भी तलाश थी, वो है सत्य ज्ञान। आज बाबा ने सत्यता और दिव्यता पर बोला है, सत्य ज्ञान दिया, खोज समाप्त कर दी, बड़ी बड़ी रहस्य एक एक दो दो लाइन में खोल दिए, जिन पर विद्वान आचार्य जन्म जन्म से खोज कर रहे हैं, वो सब रहस्य खोल कर रख दिए हैं। अब मैं सोचा करता हूं, आप भी सोच लें, जो आचार्य या मुनि या सन्यासी या विद्वान खोज करते थे, वो ग्रंथों में से ही तो खोज करते थे। वो धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर ही तो सोचते थे कहाँ क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है, कहीं कोई गुह्य राज तो नहीं लिख गया कोई ऋषि। उनमें कितना है वो हम सब जानते हैं, नॉलेज तो है। मैं ये नहीं कहता कि इन धर्म ग्रंथों में ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो है, पर संपूर्ण ज्ञान नहीं है। बाबा कहा करते हैं, अगर इनमें संपूर्ण ज्ञान होता तो तुम संपूर्ण बन जाते। अपूर्णता है, संसार में गिरावट है, विषय विकारों का वेग है, तमो प्रधानता बढ़ रही है। इसका अर्थ है संपूर्ण ज्ञान का अभाव है। तो हम सभी सत्य ज्ञान के प्रकाश में अब जीवन जिए। विचार करो इस बात पे। रोशनी मिल गई है, कहीं हमें जाना हो और हमें प्रकाश दे दिया गया हो, लाइट जला दी गई हो, भला हम अंधकार में क्यों जाएंगे? हमारा जीवन प्रकाशित हो गया, मन बुद्धि प्रकाशित हो गई। इसलिए सत्यता की शक्ति स्वयं में धारण करनी है। आज बाबा ने इस ग्रुप को बहुत अच्छा टाइटल दे दिया, सत्यता और दिव्यता की शक्ति है सब में। सत्य ज्ञान की शक्ति छोटी बात नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहा करता हूं, आपको भी कह देता हूं। हमारे लिए कितनी छोटी बात है कि आत्मा कहाँ से आई है। आपने अपने छोटे बच्चों को भी सिखा दिया है, परमधाम से आए हैं। संसार में कोई भी विद्वान आचार्य इस बात को नहीं जानता। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आत्मा का धाम कहाँ है, मुक्ति में आत्मा कहाँ रहेगी। धुंधला है सब कुछ, जिसको बाबा कहते आटे में नमक जैसा है सब कुछ। तो सत्य ज्ञान और बहुत बड़ी चीज, जो आत्मा के बारे में सत्यता मिल गई, जो परमात्मा के बारे में सत्यता मिल गई, जो हमारे आदि मध्य अंत के बारे में हमें सत्यता का ज्ञान हो गया,
बाबा के महावाक्य ध्यान से सुनेंगे। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, इससे ही सत्यता की शक्ति आएगी। सत्यता का अर्थ केवल सच बोलने वाले नहीं। बहुत प्रोफेशन दुनिया में ऐसे हैं जिसमें झूठ ही बोला जाता है, झूठ के अलावा काम ही नहीं चलेगा। लोग पूछते हैं यहाँ क्या करें हम, बाबा ने तो मना किया है। अब दुनिया ही झूठ की, चारों ओर गहन अंधकार और आपके पास एक छोटा सा दीपक कितनी रोशनी देगा। तो हम सत्यता की शक्ति को धारण करें। सत्य युग स्थापित कर रहे हैं। हमारी सत्यता हमारी प्योरिटी है। जो छोटी छोटी बातों में असत्य बोलते हैं, दो संस्कार बहुत खराब होते हैं दुनिया में, असत्य बोलना और चोरी करते रहना छोटी मोटी। वो भला सतयुग में कैसे आएंगे? स्वर्णिम युग जिसमें जीवन स्वर्ण तुल्य हो, सत्यता का प्रैक्टिकल स्वरूप हो और दिव्यता। बहुतों को समझ में नहीं आता दिव्यता क्या होती है। डिविनिटी इंग्लिश में कहते हैं। ये शब्द बना है देवता से। जो देवताओं में है सर्वगुण, उनका प्रकाश, संपूर्ण प्योरिटी, चेहरों पर तेज, वो धारण करना दिव्यता कहलाता है। लौकिकता अलौकिकता दिव्यता कहलाता है। तो जहां हमारे जीवन में प्योरिटी, ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय खुशी और योग युक्त जीवन के अनुभव हैं, वहां जीवन में दिव्यता बहुत आ जाती है। तो हमें अपनी दिव्यता को बढ़ाते भी चलना है, सत्यता की शक्ति को भी बहुत बढ़ाते चलना है। तब हमारा योग अच्छा होगा। प्रभु मिलन आज तो है ही, लेकिन राजयोग ऐसी विधि है। सभी नए बहुत आए हैं, सुन लें ध्यान से। रोज मिलन कर सकते हैं, जब चाहे मिलन कर सकते हैं। हमें राजयोग में एक्सपर्ट बनना है। अपने से बातें करें। जब भगवान स्वयं शिक्षक बनकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं, जब बहुत सहज विधि कल्याण के लिए, पावन बनाने के लिए उसने स्वयं सिखा दी है, तो अपने से बातें करें। मैं राजयोग के अनुभव में परफेक्ट बनूंगा, बनूंगी। सब संकल्प करें। अगर हम योग में कच्चे हैं, देखा जाता है बहुतों के साथ, तो जब परिस्थितियां आती हैं जीवन में, जब बीमारियां घेरती हैं इस शरीर को, जब एक के बाद दूसरी ऐसी समस्या जीवन में आ खड़ी होती है जो सुख से चैन से श्वास नहीं लेने देती, तब कितनी कठिनाई उन्हें होती है। तब अवश्य वे चिंतन करते हैं कि हमने अपने अनमोल जीवन को, अपने अनमोल समय को व्यर्थ बातों में व्यतीत कर दिया। तो व्यर्थ बातों में नहीं, भगवान से मिलन में पक्का कर लें। जिनको योगी बनना हो वे पुण्य कर्म करें और अपने को कहीं भी उलझाएं नहीं। खुद को देख लें। हम अननेसेसरीली, बिना मतलब उलझ के तो नहीं बैठ गए हैं संसार में। जिन उलझनों को छोड़ा जा सकता है, आज उनको छोड़ दें, संकल्प कर लें। ये उलझने हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती रहती हैं। ये उलझने हमारी खुशी को छीनती रहती हैं। ये उलझने हमारे मन को भटकाती रहती हैं। बचेंगे
कुछ लोगों के पास उलझने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मकड़ी का जाल अपना खुद बुन लिया है। विवेकशील बाबा के सभी बच्चे समझदार इस जाल को काट दें अब, क्योंकि कोई ये ना सोचे कि कोरोना चला गया, पूरा हो गया काम। अभी तो कोरोना के बाप कई आने वाले हैं। इसलिए अपने को सामना करने की शक्ति, अचल अडोल रहने की शक्ति से भरपूर करना है। ऐसे ही ये खेल चलेगा। झटके लगेंगे फिर शांति होगी, झटके लगेंगे फिर शांति होगी। तेज पुरुषार्थ करने वाले आगे निकल जाएंगे, इस तरह माला बन जाएगी, और ढीला रहने वाले पीछे चले जाएंगे, बड़ा कष्ट पाएंगे विनाश काल में। राजयोग की 2 डेफिनेशन सुन लें आप बाबा की मुरलियों से। राजयोग अर्थात भगवान के पास रहना, चाहे उसको अपने पास रखना, चाहे उसके पास रहना। दूसरी बहुत सुंदर डेफिनेशन है। राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। जो इस स्थिति में पहुंच लें वही परफेक्ट योगी बनेंगे। मेरा कुछ भी नहीं, बहुत गहरी परिभाषा है। तो मेरा है बाबा। एक छोटी सी इवेंट सुना देता हूं। 45 साल पहले माताओं की एक भट्टी में बाबा आए। बाबा ने आते ही माताओं से पूछा, तुमने कहा था हे प्रभु जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। सब कहते थे हम भक्ति में, मैंने तुम्हें अपना बना लिया है, पर एक चीज वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा। छोटी क्लास होती थी, एक एक से पूछा, 10-15 लोगों से पूछा, माताओं से। फिर बाबा ने कहा, सुने आप और खुद इस नशे में स्थित हो जाएं। बाबा ने कहा, मैं भी तुम्हारा हो गया। कितनी बड़ी बात कि भगवान आएगा। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा, आएगा, कभी हिरण्यकश्यप को मारेगा, कभी वेदों को नीचे से निकाल के ले आएगा, कभी अधर्मियों का विनाश कर देगा, कभी और छोटे छोटे काम भी उसके दिखाए हैं। धरती डूब गई पानी में, किसी ने ये नहीं पूछा कि जब धरती पानी में डूब गई तो पानी कहाँ था। सोच के तो देखो, धरती पानी में डूब गई तो कच्छ अवतार लेकर उसके नीचे आ गए विष्णु जी, उसको वापस ले आए। पानी कहाँ था भाई, हवा में था क्या? ये तो पता ही नहीं था कि भगवान आकर हमें बहुत प्यार करेगा, वो हमारा हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिस पर सभी को कार्य करना है, उस पर हमारा अधिकार होगा। वो मेरा, मैं उसकी, उस पर अधिकार, उसकी शक्तियों पर अधिकार, उसके संपूर्ण खजानों पर अधिकार, उसके प्यार पर अधिकार। तो आज हम सभी बाबा को अपने प्यार की रस्सियों में बांध कर बुलाएंगे। आप सभी मगन रहेंगे। आज ये समय बहुत सुख पाने का होता है। बातें तो बाद में होती हैं, अब क्लास में तो बातें नहीं करेंगे भी, फिर भी मन को भी शांत करके बैठेंगे। चलें अब फिर से योग माना बाबा के पास रहना। 1 सेकंड में फील करें, मैं आत्मा परम धाम में। चित्र बनाएं, यहां चारों लाल सुने। जब बाबा की मुरली चलेगी, सभी करेंगे,
पर जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो तो इसका बहुत सुख लेंगे। क्या करेंगे कि ऊपर से बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, नीचे मैं आत्मा बाबा के महावाक्य सुन रही हूं। बीच बीच में करते रहें। कोई ज्यादा समय कर सकेंगे, कोई थोड़ा थोड़ा करेंगे, जिसको जितना अभ्यास हो। बहुत सुंदर अनुभूति होगी, क्योंकि जितनी मन में एकाग्रता हो जाएगी, बाबा की मुरलियों से गुह्य बातें पकड़ में आ जाएंगी। बहुत बड़ी गुह्यता है बाबा के महावाक्यों में। उसको समझने के लिए बुद्धि की एकाग्रता और बुद्धि की स्वच्छता दोनों ही आवश्यक हैं। आज हम आप सभी से एक चीज और कराना चाहते हैं। संगम युग पर परमात्म सुख तो मिलता ही है, लेकिन हम अपनी झोली वरदानों से भी भर सकते हैं। अभी बहुतों को वरदानों का पता नहीं होता। मुरली में जो आया उसको ही वरदान समझ के पूरा कर देते हैं। वो तो दिया वरदान, हमने लिया कितना। जिसने बाबा से वरदान प्राप्त किए होंगे, आने वाले समय में उन वरदानों के द्वारा वे दूसरों के कष्ट हरेंगे। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य है, वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। वरदान लेना है बाबा से, लेकिन वरदान उसकी बुद्धि में आएंगे जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्वच्छ किया होगा। अब मैं जो कह रहा था आपसे कि आपसे काम कराना, सभी अब विचार करें। मुझे अपनी बुद्धि में ईर्षा द्वेष भरना है, पर चिंतन दूसरों के अवगुण भरने हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरने हैं, तेरा मेरा भरना है, परेशानियां और चिंताएं भरनी हैं, या शक्तियां या वरदान स्वयं भगवान हमारी बुद्धि में आकर बैठे। स्वच्छ चाहिए बहुत। हमने भी कह दिया था और सबने कह दिया भगवान सब जगह है। भला गंदगी में भगवान रहता है क्या? सबके अंदर भी गंदगी है, वहां भगवान कैसे बैठेगा? तो अपने से बात करके अपने को पक्का करा दें। मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, अवगुण दूसरों के रख मैंने लिए, समस्याएं औरों की चिंताओं को मैंने अपने मन मंदिर में स्थान दे दिया। जो बुद्धि डिवाइन हो सकती है, दिव्य, जिस बुद्धि में शांति का भंडार भर सकता है, जिस बुद्धि में ईश्वरीय सुख अथाह अपार समा सकते हैं, उसमें हम गंदगी भर रहे हैं। विचार करें सभी, क्यों? क्या हमें समय के मूल्य का ज्ञान नहीं है? क्या हम बाबा से सब कुछ लेना नहीं चाहते? मुझे बाबा का एक महावाक्य बहुत सुंदर लगता है, सुनते रहते हो। बाबा की मुरली में साकार में कई बार आता है। भगवान सामने खड़ा होकर कहता है, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। कितनी सुंदर बात है, जो चाहो ले लो। कहाँ भगवान से मांगते थे हाथ जोड़कर छोटी छोटी चीजें, पता भी नहीं होता था सुनवाई हो भी रही है या नहीं, सुनेगा भी या नहीं। और कहाँ अब वो कह रहा है, मेरे से जो चाहो ले लो। और विशेष रूप से सवेरे के समय ये बाबा के महावाक्य भी हैं और ये अनुभवों की बात भी होगी। आप में से भी कईयों की सवेरे बाबा, शिव बाबा
भोलानाथ बनकर बैठता है, राजी होकर बैठता है, हमसे प्रसन्न होता है, अपना सब कुछ देने के लिए बैठता है, लेना हमें है। दूसरा महावाक्य वरदानों के बारे में, वरदान उनकी बुद्धि में ही बैठते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। ईश्वरीय नशे आप सबके पास हैं। कौन मिला और कौन पढ़ाता है। दादी जान की तो बार बार कहा करती थी, देखो अंत में भी जब उनको कुछ याद नहीं था, कुछ बोला नहीं जाता था, तब भी बोलती थी मैं कौन मेरा कौन। एक नशा अंदर में समाया हुआ था, अलौकिक नशा। मैं कौन, इसकी बहुत सारी बातें हैं। और मेरा कौन है। चलो फिर नशे में जिसको संसार ढूंढ रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है, वो अगर आंखें टेढ़ी कर दे, भौएं टेढ़ी कर दें, सातों सागर थर्राने लगते हैं। प्रकृति आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाती है। बाबा ने कहा है यहीं बैठकर कई बार, बाप चाहें तो इस संसार को एक सेकंड में स्वर्ग बना सकते हैं, परंतु वो कार्य बच्चों से कराना है। ऐसी मोस्ट पावरफुल सत्ता हमारे साथ है, तो चिंता उसे अर्पित करके, सब कुछ उसे सौंप कर उससे सब कुछ ले लें। हम कहेंगे सब कुछ तेरा, ऊपर से उसकी आवाज आएगी सब कुछ तेरा। चलें अभी बाबा को बुलाते हैं बहुत विश्वास के साथ। हर एक के पास बाबा आएगा और अपना दुआओं भरा हाथ सिर पर रखेगा। ले चले बुद्धि को परम धाम। प्यार से अपने खुद आज से सभी एक सुंदर संकल्प करेंगे। आज चाहे मुरली सुनते हुए, चाहे अभी, चाहे भोग के समय, हमें अपने जीवन में कुछ विशेष चेंज लानी है। चाहे किसी को क्रोध ज्यादा आता हो, बोल गलत निकलते हों, कोई संस्कार खराब हो, दुख देने की वृत्ति हो, दूसरों के लिए नफरत भाव हो, किसी एक चीज को बदलना है। और मैं आपको एक अनुभव की बात कह दूं एक लाइन में, इस संसार में वो मनुष्य बहुत सुखी है जिसकी दृष्टि में ये रहता है कि संसार के सभी लोग बहुत अच्छे हैं, और जिसकी दृष्टि में ये रहता है ये ऐसी, ये ऐसा, फलाने धर्म वाले ऐसे, ये वैसे, वो परेशान रहते हैं। तो कोई एक विशेष चेंज, और चेंज के लिए इतना ही याद रखेंगे, अपने विचारों को बदल दें, बस जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। विचार बदलने हैं। एक मनुष्य को क्रोध आता है, वो सोचता है क्रोध करना जरूरी है, बड़ा डिपार्टमेंट है मेरा। दूसरा व्यक्ति सोचता है नहीं, क्रोध अग्नि है, मैं क्रोध से मुक्त रहूंगा, प्यार से सब पे राज करूंगा। बस एक विचार बदलते ही क्रोध कम होने लगेगा। तो हम सभी बाबा की महान आत्माएं इस सृष्टि के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। लास्ट बात याद रखेंगे सभी, हम पूर्वज भी हैं। और ये स्मृति बहुत ही सुंदर है, गहरी है, कि हमारे एक एक संकल्प का प्रवाह
संसार की हर आत्मा तक जाता है। हमारी प्योरिटी का इफेक्ट, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव, हमारी योग की शक्ति के वाइब्रेशंस संसार की हर आत्मा तक जाते हैं। तो हम कल्प वृक्ष के नीचे हैं। जो कुछ हम सोच भी रहे हैं उसका प्रवाह संसार में फैल रहा है। ये याद रखते हुए हम बहुत अच्छा सोचेंगे, क्योंकि अगर हम निगेटिव सोचेंगे उसका प्रभाव भी दूर दूर तक जाएगा। इसलिए हमें वही सोचना है जिससे संसार का कल्याण हो, जिससे आत्माओं के दुख दर्द दूर हों, जिससे उन्हें सुख और चैन की प्राप्ति हो। अब चलें हम परम धाम में फिर से बीज रूप स्थिति में। मैं आत्मा परम धाम में और बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं।